बांग्लादेश पर भारत ने नए रिस्ट्रिक्शंस कौन से लगाए हैं, इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई वो समझ लेते हैं। तो भारत ने ये फैसला लिया है कि जो बांग्लादेश से गुड्स आते हैं बॉर्डर एरिया से, स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से, उन पर अब रोक लगाई गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने ये फैसला लिया है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश जो है वो भारत के वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर्स में से एक है। तो इन स्टेट्स में अलग अलग चेक पोस्ट और लैंड कस्टम पॉइंट्स जो थे वो हुआ करते थे, जिससे बांग्लादेश से गुड्स इंडिया आया करता था। अब इन सब पर रोक लगाई गई है। अब सवाल आता है कि क्या सभी चीज़ों पर रोक लगाई गई है? तो ऐसा नहीं है। तो किन किन चीज़ों पर रोक लगाई गई है वो भी जान लेते हैं। तो इसमें सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन, बाई प्रोडक्ट, वुडन फर्नीचर्स, जो है प्रोसेस्ड फूड आइटम्स आदि हैं। तो बांग्लादेश से पहले हम ये इंपोर्ट करवाते थे इन बॉर्डर्स वाले रास्तों से, जो अब नहीं होगा। लेकिन अभी भी कई ऐसे आइटम्स हैं जिन पर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाई गई है, जैसे कि फ़िश, एडिबल ऑयल, LGP आदि। तो इस पर अभी ये जो पाबंदी है वो नहीं लगाई गई है। ये अभी भी उन एरियाज से होकर इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमने बांग्लादेश से आने वाले गुड्स पर, जो गुड्स ऊपर लिखे हुए हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उन पर कंप्लीट बैन लगाया है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि अब 2 पोर्ट के जरिए ये सामान जो है वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकता है। अब ये प्रोडक्ट्स मुंबई के नेवा सेवा पोर्ट और कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से ही भेज सकता है बांग्लादेश भारत की ओर। तो पहले बांग्लादेश इन गुड्स को बहुत ही आसानी से भारत में एक्सपोर्ट करता था। उसके लिए 5 राज्य थे जिनसे वो अपना सामान लैंड के ज़रिए भारत भेज सकता था। लेकिन अब भारत ने इस पर रोक लगाई है और भारत में ये सामान जो है वो केवल 2 पोर्ट के माध्यम से ही बांग्लादेश भेज सकता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत ने ऐसा कदम उठाया क्यों? तो बांग्लादेश ने अप्रैल के महीने में भारत के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए। मतलब भारत से जो सामान बांग्लादेश जाता था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो थे वो लगाए गए थे, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश की तरफ। मतलब इंडिया के लिए बांग्लादेश ने दिक्कतें खड़ी की, जिसका जवाब भारत ने दिया और फिर भारत से भी उनके गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अब बांग्लादेश ने तो पहले ये कर दिया, लेकिन इंडिया ने जो किया है, अब इंडिया ने जो बांग्लादेश के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उससे बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा वो भी जान लेते हैं। तो अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 90% से ज़्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट बांग्लादेश से इंडिया लैंड से होता था। और अब इस रिस्ट्रिक्शन के बाद बांग्लादेश को या तो ये गारमेंट्स जो है वो मुंबई पोर्ट से या फिर कोलकाता पोर्ट से इंडिया भेजने होंगे। इससे बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा जो शिपिंग कॉस्ट है उसकी वो बढ़ जाएगी। बेसिकली बांग्लादेश के लिए पूरा प्रोसेस जो है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया कि 2024 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रेडीमेड गारमेंट को लेकर जो ट्रेड हुआ वो करीब $634 मिलियन का हुआ। मतलब इंडिया बांग्लादेश ट्रेड रिलेशन में रेडीमेड गारमेंट्स का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब उसमें रोक लगाना बांग्लादेश के लिए जो है वो काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इंडिया ने जो रोक लगाया बांग्लादेश के ऊपर उस वजह से। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिलहाल कुछ खास नहीं है। लास्ट ईयर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी और फिर वहाँ पर अंतरिम गवर्नमेंट बनी, जिसके चीफ एडवाइज़र बने मोहम्मद यूनुस। और उसके बाद उन्होंने कई बार इंडिया के खिलाफ जो है वो बयान दिए हैं, जिससे ये तो साफ होता है कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो फिलहाल ठीक नहीं है। उसके बाद जब अप्रैल में बांग्लादेश ने इंडिया के ऊपर जो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए वो इस बात को और साफ करता है। लेकिन इस पूरे केस में इंडिया ने जो फिलहाल बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो एक बात साफ करता है, वो ये कि इंडिया जो है वो चुप नहीं बैठने वाला है। अगर बांग्लादेश इंडिया के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो इंडिया भी बांग्लादेश के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। और ये तो हम जानते हैं कि अगर इंडिया बांग्लादेश के ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाता है तो उससे बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम सिर्फ एक गारमेंट की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की, तो हमने देखा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसका कितना बड़ा ट्रेड जो है वो हुआ करता था। और अब उसमें इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे कि अब सिर्फ वो 2 पोर्ट से ही सामान एक्सपोर्ट कर पाएगा बांग्लादेश इंडिया को, तो उससे उसकी जो शिपिंग चार्जेस है वो बढ़ जाएंगी और बांग्लादेश के लिए इंडिया सामान भेजना जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो बांग्लादेश को आ सकती है अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे बांग्लादेश क्या करता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।